नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। अबू बकर अल बगदादी, इस शख्स ने एक क्रूर सपना देखा था। वो सपना था दुनिया में आतंक का राज कायम करना। लेकिन आज यही बर्बर बगदादी मौत के डर से इतना घबरा गया है कि वो सोते हुए भी सुसाइड बॉम्बर जैकेट पहनने लगा है। बगदादी के इस डर की दो वजह हैं। नंबर 1, बगदादी को अपनों की बेवफाई का डर सता रहा है। नंबर 2, पिछले 33 दिनों में इराकी और कुर्दिश फोर्स ने मिलकर आईएसआईएस के 1000 से ज्यादा आतंकी मार गिराए और अब बगदादी मौत के बहुत करीब पहुंच चुका है। खूंखार आतंकी संगठन आईएसआई के बारे में बात करने से पहले मोसुल के बारे में बात करना जरूरी है। मोसुल को इराक का बॉम्बे कहा जाता है। यहीं से बगदादी का राज कायम था। लेकिन खतरनाक आतंकी बगदादी अब यहां से रफू चक्कर हो चुका है। मोसुल पर अब इराकी सेना का कब्जा हो गया है। खबर है कि बगदादी सीरिया की तरफ भाग गया है। सवाल यह है, आखिर बगदादी अपनी मौत से कब तक भागता रहेगा? एक अनुमान के मुताबिक मोसुल में 5 से 6,000 आईएसआईएस आतंकी अभी और बचे हैं। इनमें आधे ऐसे हैं जो भागने की कोशिश में हैं और आधे ऐसे हैं जो इराक के जवानों आम लोगों पर हमला करने के लिए मौके की तलाश में हैं। ये वीडियो तल अफर एयरपोर्ट का है। आईएसआईएस के आतंकी गोलियां बरसा रहे हैं। आसमान में उड़ रहे लड़ाकू विमानों को निशाना बनाकर गोलियां चला रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों ने तल अफर एयरपोर्ट को आईएसआईएस के कब्जे से हाल ही में आजाद कराया है। अब इस वीडियो को देखिए। आईएसआईएस ने इराक के इस इलाके में कार बम धमाका कर दिया। लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन ऐन वक्त पर इराकी सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाला और दुश्मनों पर गोलियों की बौछार कर दी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 2 जवान एक मकान की छत से गोलियां चला रहे हैं, तो एक जवान उस मकान के गेट के सामने बैठकर फायरिंग कर रहा है। फायरिंग के दौरान इस घर में छिपा आईएसआईएस का एक आतंकी मारा गया। मोसुल इराक का बड़ा शहर होने के साथ साथ बगदादी के आतंकी साम्राज्य की राजधानी भी है। करीब 10 लाख से ज्यादा लोग अभी भी मोसुल में रह रहे हैं। जून 2014 में मोसुल पर बगदादी के कब्जे के समय मोसुल की आबादी 20 लाख से भी ज्यादा थी, लेकिन आधी आबादी बगदादी के जुल्म की वजह से पलायन कर गई। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। लोगों को उनके घरों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है ताकि बगदादी के खिलाफ लड़ाई में इन लोगों को नुकसान न हो। कहा जा रहा है कि बगदादी स्थानीय लोगों की आड़ में मोसुल में ही छिपा हो सकता है। मोसुल में सैन्य अभियान तेज होने के बाद लोगों की जिंदगी में नया सवेरा हो रहा है। बच्चे बेखौफ होकर खेल रहे हैं। महिलाएं और मासूम राहत शिविरों में रहकर भी अब ये सोचने लगी हैं कि आतंक का अंधेरा खत्म होने वाला है। इराकी सेना के डर से सुरंग में छिपे बगदादी के आतंकी लड़ाकों की कायरता के ऐसे सैकड़ों सबूत हैं। अब आपको बताते हैं, आखिर दाढ़ी काटने को हराम बताने वाले आईएसआईएस के आतंकी मौत से बचने के लिए किस तरह मोसुल में दाढ़ी कटाने लगे हैं। इराक के मोसुल में जहां एक तरफ बगदादी के आतंक की जड़ें कट रही हैं, तो दूसरी तरफ आतंक के साए में 2 साल से बढ़ रही दाढ़ी पर कैंची चल रही है। हाल यह है कि मोसुल और उसके आसपास की हेयर सैलून पर दाढ़ी कटवाने वालों की लाइन लग चुकी है। आईएसआईएस से आजादी का जश्न और मौत से बचने के लिए इराक के लोग अब बार्बर शॉप की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से इन लोगों ने सलून की शक्ल भी नहीं देखी थी। लेकिन अब आईएसआईएस के बंद होते आतंक के बाजार से 2 साल से बंद पड़ी दुकान फिर से खुल गई है। 2 साल पहले आतंकी संगठन आईएसआईएस ने पर्चा बांटकर पूरे मोसुल शहर को दाढ़ी कटवाने पर मौत देने की चेतावनी दी थी।
نشتغل بس يعني ما لا لحية لا شعر فقط بس يكون يعني عدل ला قزح لا। अब मौत के डर से बेगम के कपड़ों में भागते आईएसआईएस के इन कायरों को देखिए। इस तस्वीर में सलवार सूट पहने ये दो शख्स आईएसआईएस के आतंकी हैं। 20 अक्टूबर को ये आतंकी महिला के लिबास में इराक के मोसुल से जान बचाकर भाग रहे थे। आईएसआईएस चीफ अबू बकर अल बगदादी ने फरमान सुनाया था कि आतंकियों की पत्नियों और गर्लफ्रेंड्स को मोसुल से बाहर भेज दिया जाए। बगदादी के इस फरमान का फायदा उठाकर आईएसआईएस के कई आतंकी महिला के कपड़े पहनकर भागने लगे। इन दोनों आतंकियों को महिला के लिबास में इराकी और कुर्दिश जवानों ने धर दबोचा। मोसुल आतंकी संगठन आईएसआईएस का सबसे मजबूत गढ़ है। यहीं से बगदादी दुनिया भर में आतंकी हमला करता आ रहा है। जून 2014 से मोसुल बगदादी के कब्जे में है, लेकिन बीते एक महीने में मोसुल से आईएसआईएस को काफी तेजी से खदेड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोसुल में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। आतंकी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। दूसरों की गर्दन पर छुरियां चलाने वाले आतंकवादियों की जब खुद की जान खतरे में पड़ी तो उन्होंने सरेआम अपनी इज्जत खुद उतारनी शुरू कर दी, ताकि इज्जत रहे न रहे जान तो बच जाए। ये दो तस्वीरें बताती हैं कि वक्त कितनी तेजी से बदला है। पहले जिस आईएसआईएस को खौफ का दूसरा नाम माना जाता था, आज वो खुद अपनी इज्जत उतारते नजर आ रहे हैं। ये उसी खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के आतंकी हैं, जिसका इराक और सीरिया के ज्यादातर भागों पर कब्जा था। लेकिन अब ये आतंकी संगठन खत्म होने लगा है, अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। मोसुल में कई हफ्तों से सेना ने खूंखार आतंकवादियों पर शिकंजा कसा है। हाल ये हो गया है कि आतंकवादियों की इज्जत भी अब पनाह मांगने लगी है। सेना ने ऐसा शिकंजा कसा कि आतंकवादियों की जान पर बनाई है, तो उन्होंने अपने कपड़ों की भी परवाह नहीं की। कैमरे के सामने ही आतंकी एक एक कर अपने कपड़े उतार कर फेंकते नजर आने लगे। अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर ये आतंकी सेना को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो वास्तव में कोई फिदायीन नहीं है, बल्कि वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी आतंकी जब सामने आता है तो उसके फिदायीन होने की शक के साथ देखा जाता है। ये वीडियो मोसुल का है, जहां बगदादी के गुर्गे सरेंडर कर रहे हैं। कुर्दिश लड़ाकों ने बगदादी के आतंकवादियों को एक बिल्डिंग में घेर लिया और फिर इसके बाद आतंकवादियों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। आतंकी के फिदायीन होने के डर से सैनिकों को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, ताकि बिना खून खराबे के आतंकी सरेंडर कर दे और फिर एंट्री होती है इस्लामिक स्टेट के आतंकी की। अपनी जान बचाने में लगा आतंकी कहता है कि वो खुद को उड़ाएगा नहीं और उससे सैनिकों को डरना नहीं चाहिए। सैनिक इस आतंकी को पूछताछ के लिए साथ ले गए, लेकिन ऐसे कई आतंकी हैं जो इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ते लड़ते थक चुके हैं। ऐसे में या तो वो फिदायीन हमले कर रहे हैं या फिर सरेंडर। अगर मोसुल में हालात ऐसे ही रहे तो आतंकवादियों और उनके आका की हार पक्की है और मोसुल की आजादी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आईएसआईएस की क्रूरता और जुल्म की दास्तां के वीडियो आप कई बार देख चुके होंगे। इनमें लोगों का सिर कलम कर देना, गर्दन रेत देना या जिंदा जला देना इनके लिए आम है। आज ये संगठन पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। ये जानना जरूरी है कि आखिर कैसे ये वजूद में आया और कहां से जुटाई इतनी बड़ी ताकत। सद्दाम हुसैन की मौत के बाद जैसे ही अमेरिकी सेना इराक छोड़कर बाहर आई, वैसे ही वहां छोटे मोटे कई गुट अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए लड़ने लगे और उन्हीं में से एक गुट का नेता था अल कायदा का इराक में चीफ अबू बकर अल बगदादी। 2011 में अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही बगदादी ने अल कायदा
इराक का नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक रख लिया। बगदादी ने सद्दाम हुसैन की सेना के कमांडर और सिपाहियों को अपने साथ मिलाया। धीरे धीरे उसके साथ हजारों लोग शामिल हो चुके थे, जिनमें से बड़ी संख्या में सद्दाम हुसैन की सेना के अधिकारी भी थे। इन्होंने सबसे पहले पुलिस और सेना को निशाने पर लिया। फिर भी बगदादी को इराक में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल रही थी, जिससे मायूस होकर बगदादी सीरिया पहुंच गया, जहां अल कायदा और फ्री सीरियन आर्मी सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से मोर्चा ले रहे थे। सीरियाई आर्मी के जरिए सीरिया में सफलता नहीं मिलने के बाद बगदादी ने जून 2013 में 1 महीने के अंदर हारने की बात कहकर दुनिया भर के देशों से हथियार देने की अपील की। और इस अपील के असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हफ्ते भर के अंदर ही अमेरिका, इजराइल, तुर्की, सऊदी अरब और कतर ने हथियार, पैसे और ट्रेनिंग का इंतजाम करवा दिया। फ्रीडम फाइटर के नकाब में आईएस के आतंकवादियों ने अमेरिका तक से ट्रेनिंग ले ली। यहीं से शुरू हुआ आईएस का आतंक। एडवर्ड स्नोडेन के मुताबिक आईएस को बढ़ावा देने में अमेरिका का भी हाथ रहा है। कहा जाता है कि जैसे 1980 में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए रासायनिक हथियार देकर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ताकतवर बनाया, उसी तरह सीरिया के फ्रीडम फाइटर को अमेरिका ने हथियार और ट्रेनिंग देकर आईएस को बनाया। स्नोडेन ने तो यहाँ तक कहा था कि इसराइल ने खुद बगदादी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी ताकि विरोधी देश इसी में उलझे रहे। स्नोडेन ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि अमेरिका ने बगदादी से तेल के लिहाज से अमीर मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मन पर हमला करवाया और मध्य एशियाई मुल्कों में आतंक फैलाकर अपनी सेनाओं को इन देशों में भेजा। आईएस सीरिया और इराक के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुका था और इन इलाकों में अपनी सरकार भी चला रहा था। इस्लामिक स्टडीज में पीएचडी बगदादी 4 साल इराक के बुक्का में अमेरिकी युद्धबंदी रह चुका है। बगदादी बेहद शांत किस्म का शख्स था और वह दूसरे कैदियों को इस्लाम के बारे में बताता था। कुछ दिनों बाद बगदादी ने सुन्नी कैदियों और अमेरिका के पक्ष में बोलना शुरू किया और फूट डालो राज करो की नीति के तहत विद्रोही गुट के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की। उसी कैंप में करीब 24,000 सुन्नी अरब कैदी थे, जिन्होंने तानाशाह सद्दाम हुसैन की मिलिट्री में सेवाएं दी थी। बगदादी ने यहाँ आईएस का ऐलान कर खुद को मुसलमानों का खलीफा घोषित किया। यही वह कैंप था जहां आईएस का जन्म हुआ। अबू बकर अल बगदादी ने अपने साम्राज्य को फैलाना शुरू किया। संगठन मजबूत होते ही 2013 में इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया यानी आईएस की घोषणा कर दी गई। मध्य पूर्व और दूसरे इलाकों में आईएस के लिए शब्द दाइश का इस्तेमाल किया जाता है। अरबी भाषा में दाइश का मतलब होता है आस्तीन का सांप या फिर वो शख्स जो पैरों तले किसी को कुचलता है। आतंकी संगठन को इस्लामिक स्टेट कहे जाने पर सबसे पहले फ्रांस ने आपत्ति जताई थी। फ्रांस ने सितंबर में ही इस गुट को दाइश का नाम दिया था। अब दुनिया के ताकतवर देशों ने ऐलान किया कि इस संगठन को इस्लामिक स्टेट नहीं बल्कि दाइश के नाम से पुकारा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकी संगठन अल कायदा पहले आईएस से कदम मिलाकर चला था। आज भले ही उसकी जगह आईएस के बाद आती हो, लेकिन आतंक के मामले में दोनों में से कोई कम नहीं है।
खूंखार आतंकी संगठन ने फ्रांस को भी आतंक के खौफ से भयभीत कर दिया। तारीख 6 जनवरी 2015। जगह फ्रांस की वीकली मैगजीन चार्ली हेब्दो का दफ्तर। पेरिस स्थित चार्ली हेब्दो मैगजीन के दफ्तर में 6 जनवरी 2015 को अज्ञात हमलावरों ने हमला बोल दिया। हमलावरों की गोलीबारी में 10 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 10 तो केवल पत्रकार ही थे। हमले में मैगजीन के संपादक स्टीफन चार्पनेर उर्फ चार्प की भी मौत हो गई। यह हमला तब किया गया जब मैगजीन के दफ्तर में एडिटोरियल मीटिंग चल रही थी। हमलावरों ने राइफल और रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया था। चार्ली हेब्दो मैगजीन में विवादित कार्टून छपने से गुस्सा, मैगजीन ने 2011 में पैगंबर के विवादित कार्टून छापे थे। अपने कवर पेज पर अबू बकर अल बगदादी का कार्टून भी छाप चुकी है। आतंकी संगठन ने मैगजीन के संपादक पर और डायरेक्टर पर इनाम का ऐलान किया। डायरेक्टर के सिर लाने वाले को इनाम दिए जाने का वायदा किया। हमले के बाद आतंकियों ने कहा उन्होंने अपमान का बदला ले लिया है। तारीख 14 जुलाई 2016। जगह फ्रांस का नीस शहर। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी का दिन था। भीड़ में एक ट्रक से हमला किया गया। हमले में 84 लोगों की मौत। हमले के बाद आईएसआईएस की संवाद समिति का बयान। आईएसआईएस के आह्वान पर उसके सैनिक ने हमला किया। ट्यूनीशियाई नागरिक मोहम्मद लाहवेज बुहलेल ने 19 टन के ट्रक से भीड़ को कुचल दिया था। कुचले गए लोग फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मना रहे थे। इस हमले के बाद आईएसआईएस ने बाकायदा बयान जारी कर इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। दरअसल जब से फ्रांस ने आईएसआईएस के खिलाफ जारी लड़ाई में अमेरिका का साथ देने का फैसला किया, तब से फ्रांस पर बड़े आतंकी हमले का खतरा मंडराने लगा। 7 जनवरी 2015 मैगजीन चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर 10 लोगों की मौत। 9 जनवरी 2015 किराने की दुकान में हमलावर ने 4 लोगों को बंधक बनाकर मार डाला। 21 अगस्त 2015 मोरक्को के एक आतंकी ने पेरिस जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन को निशाना बनाया। बांग्लादेश में भी हुए आतंकी हमले ने सभी को दहला दिया। 1 जुलाई को राजधानी ढाका के होली आर्टिसन बेकरी पर हमला कर करीब 29 लोगों को मार डाला गया, जिनमें से 18 विदेशी थे जबकि 2 स्थानीय शामिल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भले ही आज पूरी दुनिया आईएसआईएस को अपने लिए बड़ा खतरा मान रही हो, दुनिया में हो रहे किसी भी आतंकवादी हमले पर शक की सुई आईएसआईएस की तरफ मुड़ती हो, मगर हकीकत यह है कि आईएसआईएस कमजोर पड़ रहा है। आईएसआईएस का गढ़ माने जाने वाले सीरिया और इराक में आईएसआईएस के कब्जे वाले इलाके में लगातार कमी आ रही है। जो अधर्मी कल बेकसूरों पर अत्याचार करते थे, आज उनका दायरा सिमट कर छोटा होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2016 से जुलाई 2016 के दौरान आईएसआईएस के कब्जे वाले क्षेत्र में 12% की कमी आई है। जुलाई के महीने में ही इराकी सेना ने अल काहिरा एयरबेस, जो इराक का सबसे बड़ा एयरबेस है, वहां से आईएसआईएस का सफाया हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि इस एयरबेस को आईएसआईएस के कब्जे से मुक्त कराना सेना की बड़ी सफलता है। 2 साल पहले आईएसआईएस ने यहां कब्जा जमा लिया था। 2016 की शुरुआत में आईएसआईएस ने इराक और सीरिया के 78,000 किलोमीटर के दायरे में अपना कब्जा जमाया हुआ था। वो अब घटकर 68,300 किलोमीटर के दायरे में सिमट गया है। हाल के कुछ महीने में आईएसआईएस से जुड़े बड़े नेताओं के मारे जाने से भी आईएसआईएस कमजोर हो रहा है। वहीं समय समय पर आईएसआईएस के मुखिया
अबू बकर अल बगदादी के भी मारे जाने की सूचना आती रहती है। वहीं अमेरिका के जरिए चलाए जा रहे अभियान से भी आईएसआईएस को काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के जरिए अगस्त 2014 से अब तक किए गए 13,000 हवाई हमलों में 25,000 से भी ज्यादा आईएसआईएस सैनिक मारे गए हैं। भले ही आज पूरी दुनिया आईएसआईएस को अपने लिए खतरा मान रही हो, दुनिया में हो रहे किसी भी आतंकवादी हमले पर शक की सुई आईएसआईएस की तरफ मुड़ती हो, मगर सच ये है कि आईएसआईएस कमजोर पड़ रहा है। आईएसआईएस का गढ़ माने जाने वाले सीरिया और इराक में आईएसआईएस के कब्जे वाले क्षेत्र में लगातार कमी आ रही है। दूसरे देशों से मिलने वाले चंदे पर निर्भर है आईएसआईएस। फंड की कमी से भी जूझ रहा है आईएसआईएस। आईएसआईएस के लिए अमेरिका के जरिए इराक के तेल कुओं का नष्ट करना भी महंगा पड़ रहा है। जहां तेल कुओं के नष्ट होने से संगठन की होने वाली आय में 1/3 से ज्यादा की कमी आई है, वहीं अब इसे अपने खर्चों के लिए खास तौर से दूसरे देशों से मिलने वाले चंदे पर निर्भर रहना पड़ रहा है। कई देश लगे हैं सफाई में। इराक में अमेरिका के हवाई हमलों में साथ देने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जॉर्डन जैसे देश शामिल हैं। तो वहीं सीरिया में अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जॉर्डन, सऊदी, तुर्की, यूएई और यूके दे रहे हैं। इसके अलावा रूस भी आईएसआईएस के खात्मे का अभियान चला रहा है। और खतरनाक हो सकता है आईएसआईएस। लगातार कब्जे वाले क्षेत्र में और फंड में हो रही कमी को देखते हुए आईएसआईएस अपना प्रभाव दिखाने के लिए और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। ऐसे में दुनिया भर में हो रहे आईएसआईएस समर्थित हमलों में तेजी देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।